हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपने पहले से ही वीडियो देख लिया होगा, उस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो एस्केप वेलोसिटी कैसे काम करती है, क्या होती है, ये सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले वॉच कर लें। आप ये चेक कर सकते हैं फ्यूचर गोल्स फिज़िक्स ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है, जो सैटेलाइट है या फिर एक मास पार्टिकल है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसे हम एक स्पेशल हाइट पर भेजते हैं। वो भेजने के बाद में चेक करते हैं कि उसके पास में कितनी एनर्जी है, कि क्या वो वहाँ पर रुका हुआ है, तो उसका पाथ कैसा है। ये सब कुछ एक एक करके समझ रहे हैं ना पहले, है ना। सबसे पहले हमारे पास अर्थ है, तो हमने मान लिया कि जो अर्थ है उसकी रेडियस बहुत बड़ी है, ये हम पता है हमको। तो हमने मान लिया कि इतनी बड़ी रेडियस है, अभी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इसकी रेडियस है, तो हमने कहा कि ये इसका सेंटर हो सकता है। तो ये वाला सेंटर यहाँ से इतनी बड़ी रेडियस पे है, ये हमने कहा आर ई। तो ये भी इतना आर ई होगा सेंटर से, मान लो, हालांकि मैंने छोटा लिया है। तो ये आर ई हो गया। हमने क्या किया, हमने इस वाले पॉइंट से एक पार्टिकल को थ्रो आउट किया। जैसे थ्रो आउट किया, वो पहले इतनी हाइट पर गया और फिर ऐसे ही वापस आ गया, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया। तो हमने कहा ये क्या हो गया, पता नहीं, छोड़ो इसको। फिर हमने थोड़ा सा हाइट को बढ़ाया, तो हमने देखा वो ऐसे हो गया। फिर हाइट को हमने इंक्रीज़ किया तो कुछ ऐसा हुआ। फिर हाइट को इंक्रीज़ किया तो कुछ ऐसा हुआ। फिर हमने हाइट को इंक्रीज़ किया, हाइट को नहीं मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, कुछ ऐसा पास इसका पाथ बना। फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा। जैसा कि आपने ये वाला पाथ देखा होगा, ये वाले पाथ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है ना। तो ये वाले पाथ पर इसकी वेलोसिटी है कितनी, तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले जब हम किसी भी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो क्या करे, बहुत हाइट तक चला जाए, ठीक है। और वेलोसिटी के साथ में सबसे पहले हमने इसको वेलोसिटी दी, मान लो 1000 किलोमीटर पर सेकंड, 2000 किलोमीटर पर सेकंड, मीन्स 3000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे करके हम बढ़ाते गए। कहेंगे सर ये कितनी स्पीड, बहुत स्पीड दे दी हमने। तो इस स्पीड को कुछ ऐसे समझिए, 1000 नहीं, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकंड। हमने कहा कि हमने इसको स्पीड अप किया 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। जैसे हमने इसको ऐसा किया तो इसका पाथ कैसा बना, इसका पाथ बना एलिप्टिकल। मान लो ये यहाँ से घुमा तो ये कुछ ऐसा बन गया, कुछ इस टाइप का हो गया, एलिप्टिकल हो गया। तो 0 से लेकर के 0 मीटर पर सेकंड से लेकर के थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। फिर थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाएंगे तो कैसा हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। सबसे पहले स्पीड जब हम इसकी इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कैसा पाथ आएगा, एलिप्टिकल पाथ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कहते हैं सर एलिप्स जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ये भी दे दिए साथ में, v² = 1, ये इसकी इक्वेशन होती है और ऐसा बनता है ये, ठीक है ना। फिर हमने स्पीड को और बढ़ाया, कितना कर दिया हमने, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अभी कितना था, हमने इसका स्पीड अप किया था इतना, कितना 7.92 किलोमीटर पर सेकंड से कम, ठीक है। ये वेलोसिटी थी, हमने वेलोसिटी कितनी कर दी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तब क्या हुआ, ये पाथ कैसा हो गया, ये सर्कुलर हो गया, सर्कुलर पाथ आ गया इसका, किसका, इस वाले पार्टिकल का जो हम यहाँ से थ्रो आउट कर रहे थे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में आ गया। जैसे ही हमने इसकी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाया, कितना 92, इससे ज़्यादा, और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम, ठीक है ना। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, फिर इसका पाथ हो जाएगा इससे कम, तो इसका पाथ हो जाएगा कितना, एलिप्टिकल, फिर हो जाएगा एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। जैसे ही हमने इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया पैराबोलिक पाथ पर आ गया कौन, ये पार्टिकल, ठीक है। फिर हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा। तो इसका पाथ कैसा आ जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर, ठीक है सर। ये कैसे क्या हो गया, देखो जब हमने
एस्केप वेलोसिटी से पहले हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, एक पार्टिकल को हम लोग एनर्जी दे रहे थे, वो जा रहा था और वो सर्कुलर मोशन बना रहा था, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इलिप्स के लिए ये है, पैराबोला के लिए क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये सब मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी में अच्छी तरह से बताया है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए, ओके। तो हाइपरबोला कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया हाइपरबोला पाथ, ठीक है ना। अब मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, मतलब ये है, समझो इस बात को कैसे। अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले कैसा पाथ बनाता है, एलिप्टिकल पाथ बनाता है। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे घूमता है, मान लो ये अर्थ है तो ये कुछ यहाँ से घूमेगा, कुछ ऐसा बनाएगा, फिर ये ऐसा बनाएगा, फिर जब यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर ऐसा बनाएगा, फिर जब आगे पहुँच जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और जब वो सबसे बाहर चला जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, तो कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, मतलब बस निकल ही जाएगा, ऐसे कर लो, भाग जाएगा, बढ़िया बात, चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सी स्पीड थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, यहाँ पर कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी। अब समझो थोड़ा सा गणित, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड पर ये जो मास पार्टिकल था, ये यहाँ पर इस अर्थ की वजह से, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से रुका हुआ था। जैसे ही हमने इसकी एनर्जी मीन्स वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना, क्या होता है, एनर्जी को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है ना। जैसे ही हमने एनर्जी को इंक्रीज़ किया वैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ गई, जैसे एनर्जी बढ़ गई वैसे ही क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, इसके पास में कितनी एनर्जी आ गई, इसके पास में 11.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। जैसे ही इतनी स्पीड आई इसके पास में, ये उड़ गया, एस्केप हो गया, कहाँ से, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब क्या है, कहाँ चला गया, तो चला गया सर ये इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एस्केप वेलोसिटी कितनी है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल 0, फील्ड 0 और फोर्स भी 0, सबकी वैल्यू 0। इतना क्लियर है ना। अब इसके आगे चलो, इसके आगे चलने का मतलब क्या है, इसके आगे चलने का मतलब ये है कि अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ और बेसिक से टर्म्स देखेंगे जो टर्म्स इसमें काम आएंगे, जैसे कि कितनी स्पीड पर कितना काम होगा और कौन सी स्पीड से हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। फिर दूसरी स्पीड कौन सी है, दूसरी स्पीड है हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब जो एस्केप वेलोसिटी है वो की कितना है, तो उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है होती कितनी है, तो हमने कहा सर एक लाइन बना लेते हैं छोटी सी यहाँ पे समझने के लिए। ये एक लाइन है, यहाँ पे स्पीड है 0 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड कितनी है v0, यहाँ पे कितनी है ve, ठीक है। कितनी एनर्जी का मतलब कितनी वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो 11.2 माइनस का 7.92 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 1 2 एंड यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3.28 किलोमीटर पर सेकेंड की एनर्जी। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता हो, तो पूछने वाला है, उससे हम कुछ नहीं कह सकते, पर फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितनी एनर्जी, कितनी वेलोसिटी का डिफरेंस होने पर हमें क्या मिलता है। ये एक बेसिक वो है। यहाँ पर सर्कुलर पाथ होता है, यहाँ पर पैराबोला होता है, यहाँ पर हाइपरबोला होता है। इससे पहले कैसा होता है, कैसा होता है बताओ, यहाँ पर होता है आपका एलिप्टिकल, यहाँ पर भी होता है एलिप्टिकल, यहाँ पर सर्कुलर। चलो देख देते हैं, इसका भी देख लो, है ना। तो ये हटा दो पहले, तो लिख लिया ना, इसको ऐसे ही लिखना तो समझ में जल्दी आ जाएगा इतना।
तो यहाँ पे कितना में लिखा है, इसको लिख लो VE और इसको लिख लो VO। तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, एलिप्टिकल, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर सर्कुलर, यहाँ पर एलिप्टिकल, इस वाले पॉइंट पर पैराबोला और यहाँ पर हाइपरबोला। दिख रहा ना? अरे मैंने बोल दिया, लिख लेना है, दिख रहा नहीं दिख रहा, देख लो अपने हिसाब से। इतना हो गया। अब इसका जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। ये हमारे पास अर्थ है, इसकी अर्थ है, अपनी अर्थ है यार, और इसकी रेडियस है कितनी, r। इस वाले पॉइंट से यहाँ पर हमने एक सैटेलाइट रखा m, इसको हमने स्पीड अप करना स्टार्ट किया, वेलोसिटी को तेज 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 बहुत तेज कर दिया। कितना, 11.2। जैसे हमने ये किया, ये कहाँ चला गया, चला गया इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे चला गया तो वहाँ पर स्पीड कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सभी आपको पता है। तो यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल कितना है, 0, ठीक है ना। फिर फोर्स कितना है, 0, पोटेंशियल कितना है, 0 मीन्स V लिख लो यहाँ पे, और I कितना है, 0, सभी 0 यहाँ पे। यहाँ पे इसका कितनी एनर्जी है, माइनस की। यहाँ पर इसके पास में एनर्जी कितनी है, यहाँ पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ये डिस्टेंस है RE। तो यहाँ पर इसका एनर्जी है माइनस की G_m_E/r_e। ये इसके पास में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, ठीक है ना। इतना हो गया माइनस की। अब इतनी एनर्जी इसके पास में है और इन्फिनिटी पे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमने इसको कितनी एनर्जी दी है, तो हमने इसको इन्फिनिटी एनर्जी देना है, सॉरी एनर्जी बता रहा हूँ, इसको हमने इन्फिनिटी वेलोसिटी देना है, जिससे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर है? ऐसी वेलोसिटी जिससे ये जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, मान लो इसका फील्ड यहाँ तक काम कर रहा था, यहाँ तक इसका फील्ड काम कर रहा था इस वाली लोकेशन पे, इस वाली पाथ पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा था, यहाँ पे सब जगह ग्रेविटेशनल फील्ड था। फील्ड का मतलब क्या होता है, इस अर्थ का भौकाल, जैसे मुन्ना भैया का भौकाल है ना ये। अब यहाँ तक इसकी फील्ड है, इस फील्ड को छोड़ के जाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इसको चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, जिससे ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हमने इसको एनर्जी दी है कितनी, हमने इसको एनर्जी दी है k। काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में दी है, 12 mve² दी है, ठीक है ना, इतनी एनर्जी दी है। अब ये एनर्जी से कर क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है, जा रहा है इन्फिनिटी पे। दो कॉन्सेप्ट छोटे से हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इसके पास में यहाँ पे एनर्जी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है और इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी, दो चीज़ें समझ लो अच्छी तरह से। यहाँ पर इसके पास में एनर्जी है इतनी, इसके पास में इतनी एनर्जी है, ठीक है। इन्फिनिटी पे कितनी है, 0, और V भी है कितना, 0। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है 0 और काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 0, क्यों, क्योंकि V है 0, V 0 इसलिए K 0, के मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों हो गई 0, ठीक है। यहाँ पर इसके पास इतनी एनर्जी है। अगर हम इस पार्टिकल को, इस वाले मास को इतनी प्लस की एनर्जी दे दे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे रुके रहने की एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेगा, अपना मन हो जहाँ मन हो जाएगा, है ना, घूमने फिरने जाएगा, ठीक है ना। तो जब जैसे घूमने फिरने जाएगा तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी, प्लस की G_m_e/r_e, ठीक है ना। इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, ये यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इसी को ऐसे समझो, यहाँ पर इसके पास में कितनी एनर्जी थी और इस वाले पॉइंट पे कितनी एनर्जी हो गई और इन्फिनिटी पे पहुँच के कितनी एनर्जी हो गई। देखो इसको, यहाँ पे ये हमारे पास एक पार्टिकल है me, यहाँ से इस वाले पॉइंट पर एक मास पार्टिकल रखा है m, इसकी रेडियस है re, ये है r, क्या लिखे दे रहा हूँ मैं, ये है हमारा m, और यहाँ से इन्फिनिटी पे वेलोसिटी है 0 और r भी है इन्फिनिटी, मतलब अनंत दूरी पे है ना, मीन्स इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पहले तो। फिर
इस v की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों जीरो हो गई। यहाँ पर इस वाले पार्टिकल से हमने इसको कितनी स्पीड दी थी, हमने स्पीड दी थी ve, ठीक है। जैसे हमने इसको ve स्पीड दिया, वेलोसिटी दी हमने, ये निकल गया कहाँ पे, इन्फिनिटी पहुँच गया। तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर, मीन्स पोजीशन ए पर इसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हाफ mve स्क्वायर था। और पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में कितनी थी, माइनस की जी me m/r था। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमको पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है, U + k होती है, ठीक है। और ये एनर्जी हो कितनी जाएगी, हाफ mve स्क्वायर माइनस का जी me m/re। कुछ लोग कह रहे होंगे सर माइनस कहाँ से लिया है आप, मेरे लाल, मेरे चोनू, मेरे मोनू, ये देखो माइनस लगा नहीं है यहाँ पे, ये हो गया इतना। अब फाइनल पे कितना है, तो इस वाली जगह पर कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी भी है जीरो, ठीक है, टोटल एनर्जी भी है जीरो। तो ये आप चाहे इसको ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही है। अगर हमें किसी पार्टिकल को यहाँ से उठा करके इन्फिनिटी लेके जाना है तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस में, बस दे दिया हमने एनर्जी। तो इस m से ये m उड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ve इज इक्वल टू रूट में 2gme/re, 2gme/re। अब 2gme हमको पता है, जिम्मी क्या होता है, तो ve इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g re स्क्वायर बाई re, यहाँ क्या है 2, तो re से re उड़ जाएगा, कितना बचेगा, v इज इक्वल टू रूट 2g re। कोई बढ़िया सा रिलेशन आया कि नहीं आया, बताओ, आ गया कुछ। तो यहाँ से जो रिलेशन आया है वो रिलेशन क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि सर हमारे पास जो एनर्जी है, मीन्स जो हमारे पास पोटेंशियल, सॉरी वो क्या बता रहा हूँ मैं, पोटेंशियल बता रहा हूँ, सॉरी शक्तिमान। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इतनी है, रूट 2g re। कुछ दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और कुछ मुझे बताओ कि इससे पहले कुछ फॉर्मूला देखा था, लग रहा है, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा कितना, जी re। कुछ याद आया अब, ये वाला फॉर्मूला, तो दोनों को डिवाइड कर दो, v इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाई v नॉट क्या है बताइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट टू जी आर ई अपॉन में रूट जी आर ई, ये उड़ जाएगा। वी ई इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट। कहने का मतलब क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा ना, वो देखो यहाँ पे आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू वी, सॉरी वी ई इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट, आ गया ना। मतलब क्या है, अगर किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 10 है, 10 ओनली 10, तो उसी प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 10 है और उसी प्लैनेट की एस्केप एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी, मीन्स 10 इंटू 1.41, तो 14.1 हो जाएगी, मीन्स 4 बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, वी ई इज इक्वल टू 1.41 वी नॉट लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब समझो इसके आगे थोड़ी सी कहानी और का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम ये सोचें कि ये हमारे पास अगर इतनी वेलोसिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों आ रही है, हमें ये पसंद नहीं आ रही है। तो हमने कहा कि हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं कितनी एनर्जी है, हमने जितनी निकाली थी क्या डिफरेंस करने पे उतनी एनर्जी आ रही जो पहले निकाली थी हमने। तो कहा बिल्कुल चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत, चेक करने में क्या जाता है, सब कुछ तो अपना ही है, कैमरा अपना, स्टूडियो अपना, सब कुछ अपना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। वी कितना है, वी है रूट टू वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट कॉमन कर लिया हमने, कितना आ गया, रूट टू माइनस 1। अब यहाँ पर हमें इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, तो 7.92 इंटू 1.41 माइनस 1, यहाँ पे क्रॉस करने पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आएगा। आपको सॉल्व करके देख लेना है। होगी ओके। अच्छा इसके आगे चलते हैं। होगी बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो इसी एस्केप वेलोसिटी के साथ में अगर हम थोड़ा सा ऊपर से इसको इस्तेमाल में लाएं, जैसे अगर हमारे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, उस प्लैनेट की सरफेस से जब हमने फेंका तो वेलोसिटी कितनी आई है, इसकी वेलोसिटी बताओ,
तो एस्केप वेलोसिटी आई है हमारे पास में 2gme बाई आर ई आई है ना। अगर यही हम थोड़ी सी हाइट से इसको फेंकें तो कितना क्या होगा, ये कंडीशन को समझना है हमें। अगर थोड़ी सी हाइट के ऊपर से इसको फेंकेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन समझना है हमको बस। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकेंगे तो क्या होगा, क्या उस पार्टिकल के एस्केप वेलोसिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर हम किसी भी पार्टिकल को थोड़ी सी ऊपर से फेंकेंगे तो क्या वेलोसिटी, मतलब पहले से हमने उसको ऊपर लेकर गए होंगे तो हमारी एनर्जी कुछ खर्च हुई होगी। जैसे ही एनर्जी खर्च हुई होगी तो वो उस एनर्जी का कुछ करेगा तो है नहीं, तो वहाँ पे वो पार्टिकल एनर्जी के साथ में रुका हुआ होगा, तो हमें उसके ऊपर भेजने के लिए थोड़ी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब एस्केप वेलोसिटी अगर किसी एक पॉइंट एच पर हमें निकालनी हो तो वो सतह से, सरफेस से थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है ना। सरफेस से मतलब कम ही लगेगी। जैसे मान लो हम किसी भी सरफेस से किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी तक फेंकते हैं तो उसके लिए एस्केप एनर्जी लगती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर हम यही स्पीड किसी और दूसरे मतलब हाइट से फेंकें तो हाइट से फेंकने के बाद में उसकी एनर्जी 11 नहीं 10, 9, 7, 6, 5 कुछ भी हो सकती है ना। तो हमें यही देखना है कि अगर हमारे पास में ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर मास है me, ये इसकी रेडियस है re, ठीक है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल आपको पता चल गई है हमें आप लोगों को। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ पर है और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसका प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले अगर हमने इसको यहाँ से फेंका, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर सर्कुलर बनाएगा। पहले कैसे जाएगा, ऐसा, तो इलिप्टिकल बनाएगा ऐसे करके, ऐसे घूमने लगेगा। फिर दूसरा कैसे बनाएगा, सर्कुलर, फिर तीसरा इलिप्टिकल, फिर चौथा कैसा, पैराबोलिक। ये बहुत तेज भेज देंगे, है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हमने कहा कि हमने इस हाइट से फेंका, इस वाली हाइट से फेंका हमने इसको, इस वाली हाइट से जब हमने इसको फेंका ये वी से, तो इसके पास में कितनी एनर्जी है ये कंसिडर करना है, पहली कंडीशन। कितनी एस्केप एनर्जी लगेगी ये कंसिडर करना है। दो चीज़ें बतानी है हमको, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है UH इज इक्वल टू माइनस का G ME, ये पार्टिकल है M बाई कितनी हाइट पर है, RE प्लस H पर है। ऐसा बिल्कुल है। अब अगर हमें इसे कौन सी एस्केप एनर्जी देनी है, एस्केप वेलोसिटी देनी है, ठीक है, या हमें इसे इन्फिनिटी पे लेके जाना है, एस्केप कराना है इस पार्टिकल को, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इतनी एनर्जी देंगे कि ये इसकी टोटल एनर्जी को जीरो कर दे, ठीक है ना। टोटल एनर्जी को जीरो कर दे मीन्स इतनी ही प्लस एनर्जी दे दें इसको। तो हमने क्या किया, बिल्कुल दे देते हैं। तो हमने जैसे इसको प्लस एनर्जी दी, वो एनर्जी कौन सी है, हाफ mv0 स्क्वायर, VE स्क्वायर दे दी हमने इसको एनर्जी। जैसे ही हमने इसको बराबर किया तो कितना हो जाएगा, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, अब माइनस नहीं प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको एनर्जी दी है, कौन सी, प्लस में। और जैसे ही प्लस में एनर्जी देंगे वैसे ही क्या होगा, एस्केप हो जाएगा। और वही एनर्जी हमको फाइंड करनी है, वही वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। कितनी आएगी ये पता करना है, क्योंकि हम लोगों ने सरफेस से जब हमने इसको एस्केप कराया था तब हमें पता है कितनी आई थी वेलोसिटी, कितनी आई थी। तो कहा सर जब आपने सरफेस से कराया था तब आया था VE इज इक्वल टू रूट में 2gm बाई RE आया था, ठीक है ना, इतना आया था। बट जब यहाँ से हम इसे एस्केप कराएंगे तो कितना आएगा, तो हमने कहा बिल्कुल चेक कर लेना है फटाफट। अब देखो यहाँ से m और m उड़ जाएगा तो VE कितना आ जाएगा, VE आ जाएगा कितना होगी, तो आ जाएगा कितना 2gme बाई कितना है RE प्लस H, RE प्लस H इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो इसको हम डैश कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, VE बाई 2gm बाई RE रूट में। अब हमने मान लिया कि हम जब किसी भी हाइट पर थे, अब इस वाली हाइट पे 6400 किलोमीटर पे थे, तो हमारे पास कुछ और फार्मूला आ रहा था। और जब हमने इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो हमने माना कि H इज इक्वल टू RE कर दिया, मीन्स 6400 किलोमीटर की दूरी पर ही चले गए हम लोग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, RE और H को इक्वल कर दिया। जैसे ही हमने इक्वल किया, ये फार्मूला क्या बन गया, VE डैश इज इक्वल टू बन गया 2gme बाई 2RE बन गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो इतना ही। अब देखो 2gme
और 2 कटिंग हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा वी ई डैश बाई वी ई। ये कौन सा है, ये एट सरफेस है, ये क्या है एट हाइट पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर उड़ जाएगा। बताओ क्या कट रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2GME बाई 2RE रूट में इंटू रूट RE बाई रूट 2GME। ये उड़ जाएगा, इस RE से ये उड़ जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई रूट 2। अब VE इज इक्वल टू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा VE बाई रूट 2, ठीक है ना। अब VE कितना होता है, VE हमारे पास था कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, VE इज इक्वल टू 11.2 बाई 1.41 करने पे कितना है 7 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट आ जाएगा कुछ। हाँ कुछ आप पर देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप, है ना। थोड़ा बात कौन करेगा यार ना, इतना हो गया। अब समझो इसकी बाद थोड़ी सी और कहानी क्या है होगी। अब जैसे कि इसमें ये समझ लो, अगर इसी पार्टिकल को हम लोग इस वाले पॉइंट से एक H पॉइंट तक लेके जाते और वहाँ पे घुमाते फिराते नचाते, तब क्या होता। दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, तो दो चीज़ें समझ लीजिए ना आपने, या तो आप टोटल एनर्जी को ज़ीरो कर दीजिए या फिर आप एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए। छोटी सी बात और बताता हूँ आपको भी काम की, जैसे ये था अर्थ, यहाँ से ये R रेडियस पर थी, RE रेडियस पर थी। यहाँ पर एक पार्टिकल था, इसके पास में मास है ME। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी एट पॉइंट P कितनी है UA UP प्लस KP, ये है EP, इतनी एनर्जी है। जैसे ही हम इसको किसी हाइट पे लेके जाएंगे, मान लो H हाइट पे लेके गए, ठीक है, यहाँ पर S है, तो ES कितना हो जाएगा US प्लस KS हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, बैलेंस रहेंगी। इतना क्लियर है। अब इसको ऐसे समझो, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है U इनिशियल, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और ये जो चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। याद आया कुछ। इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है K इनिशियल और इस वाले पॉइंट पर है K फाइनल, ठीक है। दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझो कि इस वाले पॉइंट पर जब H हाइट पर गए तब कितनी एनर्जी चेंज हुई, और जब हम यहाँ पर रुके हुए थे तब क्या था, और जब इसको हमने एक वेलोसिटी के साथ में ऊपर फेंका तो कितनी एनर्जी में चेंजेस आए। ये समझना है हमको, है ना, ये समझना है। मीन्स क्या समझना है कि इस वाले पॉइंट पर हमारे पास में कितनी एनर्जी थी, U इनिशियल था कितना माइनस का G ME M बाई RE था। काइनेटिक एनर्जी थी नहीं थी, क्यों, क्योंकि स्पीड ही नहीं थी कोई, ठीक है ना। कि थी, बताओ स्पीड थी कि नहीं थी, नहीं थी, थी नहीं थी, तो थी स्पीड। क्यों, क्योंकि हम इसे फेंक रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का हाफ M, किसको फेंक रहे हैं, M पार्टिकल को फेंक रहे हैं, और किस स्पीड से, U स्पीड से, इनिशियल स्पीड है ना। फिर ये हो गया कंडीशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, U फाइनल कितना है माइनस का G ME M बाई RE प्लस H फाइनल पे हो गया, ठीक है ना। और K फाइनल कितना हो गया, प्लस का हाफ M V फाइनल स्क्वायर है, V स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना, ओके। एनर्जी बैलेंस होती है तो हमने बैलेंस कर दिया, माइनस का G ME M बाई RE प्लस का हाफ M U स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर माइनस का G ME M बाई RE प्लस H। ये वो कुछ बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो देखो यहाँ से M, ये M और ये M उड़ जाएंगे। अब इसको इधर उधर लेके जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो ये वाला पार्टिकल इधर आ गया, तो हो जाएगा कितना G ME
बाई आर ई प्लस एच माइनस का जी एम ई बाई आर ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ 2 ले लो बाहर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ से 2GME कॉमन किया हमने, 2GME कॉमन किया, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा आर ई माइनस का एच बाई आर ई प्लस एच और आर ई, ये उड़ जाएगा। अभी कितना बच रहा है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME माइनस का, देखो वहाँ से माइनस आ रहा है ना बाहर, माइनस का GME एच बाई आर ई प्लस एच, और ये कितना बच रहा है आर ई। अब GME बराबर कितना होता है, जी आर ई स्क्वायर एच, यहाँ हो जाएगा 2 बाई आर ई प्लस एच, और ये कितना हो जाएगा आर ई, इससे उड़ जाएगा। अब कितना बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 जी आर ई एच बाई आर ई प्लस एच, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला यू इधर आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2g और एच बाई, ये वाला एच रखेंगे और इधर से ले आएंगे एच बाई आर ई कर देंगे। अब देखो ये वाला जो है ना, इसे कहते हैं एच मैक्सिमम हाइट, ये वाला एच मैक्सिमम हाइट, और वी और यू आप कोई भी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है। कि अगर हम इस वाले पार्टिकल को यहाँ से अगर थ्रो करेंगे तो कैसा होगा, और इस वाले पार्टिकल को यहाँ तक लेके जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट कैसी होनी चाहिए कि ये वाली जो एनर्जी है वो एस्केप एनर्जी बन जाए, ये वाली एनर्जी जो है एस्केप एनर्जी बन जाए, उसके लिए मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए। ये एक बेसिक सी कंडीशन है, अगर इसको थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एस्केप एनर्जी के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। और अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं देखा है तो आप उसको जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में है, आप आराम से एंजॉय करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।